घर मेरा है, मेरे घर का फैसला करने वाला जो भी शख्स हो मुझसे पूछे बगैर फैसला कैसे कर, हमसे कोई मशवरा नहीं किया, हमारी जगह जा रही है, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर हो गया कि वक्फ का मामला ये इस्लाम से जुड़ा है, दीन से जुड़ा। सर हमारी जो संपत्ति है अल्लाह की, वो अल्लाह के नाम की संपत्ति अल्लाह की रहनी चाहिए। ये ऐसा कब्जा करने के लिए बहुमत के दादागिरी के आधार पे कोई बिल ना लाए। जो जिसकी संपत्ति है, हम कोई ट्रस्ट में नहीं जा रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको पद्मालय मंदिर का खजाना दे दिया जाए, लेकिन जो हमारा है वो हमारे पास रहनी चाहिए। और हम इसमें बहुत फर्मली बिलीव करते हैं, और इस संविधान ने कहा है कि सिप्तैन हैदर, अब्दुल रहमान, अब्दुल हैदर, चाहे एंथनी हो, वो तमाम के तमाम इसके तहत प्रोटेक्ट किए जाएंगे। कोई पॉलिटिशियन कुछ भी कहता रहे, कोई स्टेटमेंट पास करता रहे, आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आर्टिकल 26 का उल्लंघन है, जिसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स को वक्फ बोर्ड में शामिल करके हमारे जो खास दीनी इदारे हैं, मुस्लिम इदारे हैं, उनमें गैर जरूरी जिस चीज की कोई जरूरत नहीं थी उनमें दखल किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल 30 का तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो गया। आर्टिकल 30 ने जो इन इदारों को, वक्फ के इदारों को जो हिफाजत दी थी, जो प्रोटेक्शन दिया था, उसको खत्म कर दिया गया है, और वक्फ बोर्ड का एक्चुअल अधिकार वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दे दिया गया है। उसके जो नतीजे हैं वो हमारे सामने आगे आएंगे। पॉइंट नंबर 3 यह है कि सेक्शन नंबर 107 का रिपील कर देना। अब अगर किसी ने 12 साल से किसी जगह पर, वक्फ की जगह पर कब्जा कर रखा है, तो इस अधिनियम के तहत, इस अमेंडमेंट के तहत वो जगह उसकी हो जाएगी, वो जगह का मालिक बन जाएगा। और ये इंटेंट ऑफ वक्फ, यानी जो उसके वक्फ करने के पीछे जो एंडाउमेंट, जो एग्जैक्ट कानूनी लफ्ज है, ये उसकी नीयत के बिल्कुल खिलाफ मामला है। एंडाउमेंट एक अमानत है, मैं उर्दू में थोड़ी बोल रहा हूं आपसे। एंडाउमेंट एक अमानत है और अमेंडमेंट उस अमानत में खयानत है, यानी उसको खत्म करना है। अब इसके अंदर एक मामला और भी है कि पहले बोर्ड के अंदर कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन था, मगर अब क्या हुआ है कि इलेक्टेड मेंबर्स के बजाय इसके अंदर नॉमिनेशन होगा, और नॉमिनेशन के हिसाब से जो है इसके अंदर लोग तैनात किए जाएंगे। 5वां जो पॉइंट है, मैं शॉर्ट कर दे रहा हूं उसको, जुडिशियल रिव्यू का कोई रास्ता नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह है कि कोई इफेक्टिव अपीलेट मैकेनिज्म यहां पर मौजूद नहीं है इस अमेंडमेंट के अंदर। लोग कह सकते हैं कि आप जा सकते हो, आपका कभी भी कानून का रास्ता बंद नहीं किया गया है, मगर मसला यह है कि जो रास्ता खुला रखा गया है, उस रास्ते को, ऐसा रास्ता खुला रखा गया है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कह दूं, आइए मेरे घर पे आपकी दावत है, मगर आपके घर से मेरे घर पहुंचने में जितने रास्ते हैं वो सब टूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। मेरे घर पहुंचने का एक ही रास्ता बचा है, वो है जंगल जिसमें खूंखार जानवर रहते हैं, उसके बीच में होकर आपको मेरे पास आना है। तो ये एक मुख्तसर तारुफ जो है वो मैंने आपके सामने पेश किया। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दरगाहों को, मस्जिदों, मदरसों को, खानकाहों को, और उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट फिगर्स थे और पॉइंट्स थे वो आपके सामने पेश कर दिए गए। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स यू कैन प्लीज आस्क मी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये जो सुप्रीम कोर्ट में आप ये है, तो उसका सुनवाई कल होंगे? जी सर, कल ही। नो सर, इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम, मेरा PIL अपनी जगह पे, मेरा डायरी नंबर अलग है, लेकिन और भी लोगों ने PIL दिए हैं। तो जी सर, मेरे ख्याल से 26 या 20, मेरा 27 था, तो काफ़ी PIL बहरहाल दिए जा चुके हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर्स हियर, लेकिन काफ़ी PIL सर दाखिल किए जा चुके हैं। उन सब की हियरिंग कल है,
अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जैसे भी फैसला होगा, जो क्लब करते हैं अलग अलग सुनते हैं, ये So in the context of Lok Sabha and Rajya Sabha, यस सर, bill has been passed. यस सर। What does it mean? The bill pass होके सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? What's your statement? यस सर, बिल बिल्कुल आपने सही कहा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के मुताबिक दोनों हाउसेज ने इस बिल को पास किया सर। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं कि घर मेरा है, मेरे घर का फैसला करने वाला जो भी शख्स हो, मुझसे पूछे बगैर फैसला कैसे कर लेगा? हमसे कोई मशवरा नहीं किया गया। हम अहले खानका हैं सर। देखिए, हमारा काम नहीं है कि हम आके इस तरह से मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस दें, क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। हमें पॉलिटिक्स नहीं आती, हम सीधी बात करते हैं, हमें घुमा के बात करना आती नहीं। सीधी सीधी बात यह है कि घर मेरा, खानका मेरी, दरगाह मेरी, मस्जिद मेरी, उसकी हम केयरटेक आज से नहीं, हम उस वक्त से करते चले आ रहे हैं जब कोई जो मौजूदा शक्ल का हिंदुस्तान है उस वक्त वो नहीं था। तो आज तक अब जाकर ये नया हिसाब किताब दाखिल करना, ये हमारी समझ से बाहर है। और जब हमारी समझ से मामला बाहर हो जाता है, और चूंकि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, तो जो रास्ता हमारे लिए बचा हमने वो इख्तियार किया और हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। जी सर, सरकार मुस्लिमों की भलाई कर रही है, मैं इस बात को मना नहीं कर रहा। सरकार को हमने चुना है, सरकार हमारी है, इट्स अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। मगर सर मसला ये है कि मुसलमानों का भला बगैर मुसलमान उससे पूछे हुए कैसे पॉसिबल है सर? हमसे पूछते हुए सर, देखिए आप लोग एक बात माफ कीजिएगा सर, एक मिनट सर, आप लोग एक बात समझ लीजिएगा कि हम जो आए यहाँ पर, हमारा एजेंडा ये है आपको बुलाने का और आपसे बात करने का कि सर हम स्टेक होल्डर हैं, हम डायरेक्ट पार्टी हैं जिनका नुकसान हो रहा है इसके अंदर। हमारी जगह जा रही हैं, कभी एंक्रोचमेंट करार दे देंगे। अभी जिस दिन ये पास हुआ है उसी दिन बंबई के अंदर जहां पे हमारा रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, वहां पर एक मुसाफिर खाना था, उसी दिन उसको जो डिफैक्टो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, उसको उन्होंने दी वक्फिफाई कर कर उसको चैरिटी कमिश्नर के सुपुर्द कर दिया। कई सालों का मुसाफिर खाना, उसके अंदर कुछ आपसी विवाद था उसके मुतवल्लियों में, तो अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट इट वाज टर्म्ड एज एंक्रोचमेंट और उसको सीधा उन्होंने दे गिव इट टू द चैरिटी ट्रस्ट। यस सर, प्लीज। एक टेक्निकल क्वेश्चन है, आपने अगर मैं सवाल जवाब दे सका दूंगा। आपने कुछ दरगाहों के बारे में बताया, कुछ कब्रिस्तानों के बारे में एक नंबर दिया आपने, वो नंबर कहाँ से आता है? सर ये नंबर, ये जो मैंने आपको बताया भी कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है इसकी, और ये जो नंबर्स हैं ये रजिस्टर्ड वक्फ जो हमको जितना मिल सका, क्योंकि सर क्या हुआ, ये एकदम हमारे ऊपर थोप दिया गया। और आप यकीन जाने पिछले 8 दिन से मैं सिर्फ जग रहा हूँ इसको, इसके अंदर अपने वकील के साथ मुस्तकिल बहुत सारी ऐसी इस्तनाएँ हैं जो PIL में उनको दीनी मामलात के बारे में मुझसे पूछना पड़ेगी। तो इसको रिसर्च मैंने जितना किया और करके जो मुझे रजिस्टर्ड मिला सर, रजिस्टर्ड जहाँ पे कोई वो आपसी विवाद ना हो, ये सब मामलात ना हो, तो वो ये फिगर मिला सर, वो मैंने आपको ये वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड रहती है। जैदी साहब, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वक्फ की जो जमीन है उनका सही इस्तेमाल नहीं होगा, इसी वजह से जो मुस्लिम युवा है वो पंचर लगा रहे हैं। अच्छा, तो सर ये आज जाके समझ में आया है बात। और दूसरी बात ये है कि हमने तो अभी तक सुना नहीं था कि मुसलमान पंचर लगा रहे हैं। मतलब ठीक है, उनके वो बड़े हैं, उनके समझ में बात आई होगी, लेकिन सर हमको जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मामला मिला हमने उसको पेश कर दिया है। दैट इज, अब वो कौन क्या कह रहा है, वो हम सबसे बड़े, मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब और हम सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे जाके इसको लेकर कई जगह आंदोलन भी चल रहा है और हिंसा भी हो गई है कई जगह। सर हम ना आंदोलन करने आए हैं, ना हमने पहले ही कह दिया, हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, हम कोई सियासत नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, वी आर नॉट कनेक्टेड टू पॉलिटिक्स। लेकिन बीजेपी और कुछ बोलता है। जी सर, बंगाल में जो हिंसा हो रही है तो कहा जा रहा है कि मुस्लिम भड़का रहे हैं इस प्रकार से। अब सर देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है सर, सोशल मीडिया का ज़माना है। वो आपको याद होगा, बुजुर्ग कहा करते थे कि कौवा कान ले गया, कोई कहते तो कौवे के पीछे मत भागो, कान पकड़ के पहले देख लो। तो यही मामला हो रहा है। तो हम ऐसी बातों पे नहीं कहते। देखिए, हमने आपसे क्या कहा, फिर से मैं रिपीट करता हूँ,
हम स्टेक होल्डर हैं और हम आपके सामने हैं। नहीं, जो हिंसा हो रही है उस पर क्या कहना है आपका? अहिंसा सर, वो जो अहिंसा करेगा, जो लॉ के खिलाफ जाएगा, वो गलत है सर। जो भी हो, चाहे वो मुसलमान हो या और गैर मुस्लिम हो, जो भी कानून के खिलाफ जाएगा वो गलत है सर। साफ साफ बात। सर, आप बार बार कह रहे हैं कि हमसे नहीं पूछा गया, हमारी प्रॉपर्टी हमसे नहीं पूछी गई जी। लेकिन सरकार ने तो जेपीसी बनाई थी, उसमें सब लोग अपना सुझाव भी दिए थे, तो आप कैसे कर सकते हैं हमसे नहीं पूछा? सर हम लोग मैं आपसे एक बात कहूँ कि मैं ना इस वक्त एक बहुत बड़े तबके को, एक बहुत बड़े सेगमेंट को, खानकाहों के रिप्रेजेंट करने आया हूँ। जेपीसी के अंदर दरगाहों का, खानकाह का कौन ऐसा वो था कि जो इस तरीके से आके जिसने बोला था कि आप जो हैं जो कर रहे हैं वो मुझसे बगैर पूछे हुए कर रहे हैं? दैट्स द क्वेश्चन। हमसे बोला गया होता, ऑफ कोर्स। मैं सर एक बहुत बड़े सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने आया हूँ यहाँ पे सर। जी। तो क्या सर सुप्रीम कोर्ट से आपको कोई उम्मीद है, जैसे पहले 100% सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सर, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए हमारी मंजिल है और हमको जानते हैं कि हमारे हक का, कॉन्स्टिट्यूशनल हक का वो हिफाजत करने वाली सुप्रीम कोर्ट है सर। सर बाबरी को लेकर भी सवाल उठाए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले। बाबरी इज नॉट इन, बाबरी मस्जिद इज नॉट इन, आई थिंक यहाँ पे कोई कंटेंशन नहीं है। दैट इज ऑल बीन उस डिसाइडेड। फैसले को लेकर भी सवाल खड़े हुए ना सुप्रीम कोर्ट में? नहीं सर, तो वो जिन्होंने खड़े किए वो करे होंगे सर। नहीं, हमारे अपनी जेपीसी को क्या इग्नोर कर रहे हैं? नहीं सर, मैं जेपीसी को इग्नोर कर रहा हूँ, वो ड्यू डेमोक्रेटिक प्रोसेस है सर। मगर उसके साथ साथ एक बात समझ लें सर, अगर आपसे मैं एक सवाल करता हूँ पलट कर कि एक सब पूरा जमहूर, एक जमावटा लोगों का, वो एक बात कहे और एक अकेला आदमी सच बात कह रहा हो, तो क्या उस आदमी की एक सच बात को दबा दिया जाएगा या कम समझा जाएगा? हम अगर आज इतना बढ़ चढ़ के नहीं कह पा रहे, लेकिन हम उतर के आए हैं बोलने के लिए कि हम अकेले सही, हमको लेकिन नहीं सुना गया। तो ईगो क्लैश हो रहा है। नहीं सर, ईगो क्लैश कैसे कह सकते हैं सर? इसमें ईगो क्लैश क्या है? हम तो सर वो हैं कि हमारे यहाँ जो हमारी दरगाहें हैं, उन दरगाहों पे आपको मालूम होना चाहिए कि 20% मुसलमान आते हैं और 80% हमारे हिंदू भाई आते हैं, 80%। और ये मुझे कोई मतलब मेरा मोटिव नहीं है बोलने का। आप लोग इस बात को देखते हैं, आप हजरत निजामुद्दीन चले जाइए, आप हजरत महबूब इलाही चले जाइए, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। प्रेम प्रकाश ग्रंथ पर क्यों देखे? और दूसरी बात सर ये है कि जो हमारे पूर्वज हैं जिनके नाम से हमारी दरगाह है, उनका नाम है शाह बरकतुल्ला। उनका प्रेम प्रकाश, ये ब्रज भाषा के सूफी थे और भक्ति आंदोलन से इनका ताल्लुक था, जो मीरा जी का निकाला हुआ है। तो इन्होंने जो प्रेम प्रकाश, आप इनका कलाम है, मैं कभी आप लोग चाहें तो शेयर करूंगा आपके साथ। उसके अंदर इनके छंद और दोहे आप पढ़ें, उसमें से एक मुझे कपलेट याद आ रहा है। उसमें वो कहते हैं कि देवल और मसीत मां एक दिया ही होए, यानी मंदिर में और मस्जिद में एक ही दिया जलता है। तो ये हमारी सर वाणी है और इसको हम लेके चल रहे हैं। लेकिन सर ऐसा तो नहीं होता कि चोट लगे और आदमी से कहा जाए कि तुम चिल्लाओ मत, आह तो करेगा ही ना। जी सर। इस बिल की चर्चा बहुत लंबे समय से हो रही थी, तो अब आपको नहीं लगता आपने देर कर दी, अब जो पास भी हो गया, एक्ट भी हो गया? नहीं सर, हमने देर कैसे करी सर, हम इसको स्टडी कर रहे थे। पहले कुछ विरोध भी होना, पहले आपने विरोध सर विरोध करने का मतलब ये है, हम दरगाही आदमी हैं, ठीक है सर। हमारे पास लोग आते हैं, हमको बाकायदा, मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि हमको मजबूरन, हमको जो है वो गद्दी से उतरकर मैदान में आना पड़ा है, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर हो गया, पानी सर से ऊपर हो गया सर, इसलिए हम आए हैं। हम सिर्फ एक बात जानते हैं कि वक्फ का मामला ये इस्लाम से जुड़ा है, दीन से जुड़ा है। ये मामला कोई जमीन का विवाद नहीं है। दिस इज नॉट, जैसे होता है ना सर, भाइयों में बाप इंतकाल कर गए, भाइयों में आपस में विवाद हो गया, एक सिविल मामला बन गया, ये वो मामला बनाया जा रहा है। लेकिन ये मामला जमीन का मामला नहीं है। वक्फ जो है वो हमने PIL में अपने नकल किया है कि किस तरह से कुरान के अंदर, हदीस के अंदर, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के अंदर किस तरह से ये बताया गया है कि वक्फ एक्चुअली इस्लामी अमानत है, अल्लाह की अमानत है और लोगों की भलाई के लिए है। ये सब, ये कोई जाती जमीन नहीं है। दिस जस्ट लाइक अ ट्रस्ट, इट इज अ ट्रस्ट इन फैक्ट, रिलीजियस ट्रस्ट। और इसको तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जो वक्फ है इट्स अ रिलीजियस ट्रस्ट। जी सर। बहुत सारे बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं जो
मोदी साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि उन जमीनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए तो सर अभी गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उस इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून लाना था ना। वो इस्तेमाल रुक जाए उसके लिए कानून लाना था। इसलिए तो नहीं लाना था कि गवर्नमेंट खुद 70,000 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट के पास है अभी, जिसमें शासकीय कार्यालय और ज़मीन है। तो इसके आधार पे तो वो ज़मीन गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेगी। अब उसको अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कानून लाना था। ये इसलिए लाया गया है कि हमारी संपत्ति जो हम जिससे हमारे को समाज को फायदा होता है और ट्रस्ट को फायदा होता है, हर जगह के लोगों को फायदा होता है। आप जो किसी भी खानका में गया होगा वो देखा होगा कि वहाँ धर्म की बात नहीं होती। वहाँ हिंदू भी भोजन करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, ठहरते हैं। ये जिस खानका को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं उनका है हिंदू साधु सन्यासी आके, उनका हुजरा अलग रहता था, उनके खाने की व्यवस्था अलग रहती थी। वो वहाँ पे अपना पूरा प्रवचन करते थे और बात करते थे। तो सर यहाँ आप क्या चाहते हो कि आपके साथ बैठ के बात करें? ना सर, नहीं बांट के बात नहीं करता। हमारी जो संपत्ति है अल्लाह की, वो अल्लाह के नाम की संपत्ति अल्लाह की रहनी चाहिए। ये ऐसा कब्जा करने के लिए बहुमत के दादागिरी के आधार पे कोई बिल ना लाया जाए। जो जिसकी संपत्ति है सर, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम कोई ट्रस्ट में नहीं जा रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको पद्मालय मंदिर का खजाना दे दिया जाए, लेकिन जो हमारा है वो हमारे पास रहनी चाहिए। सर मुझे जो है ना वो असल में अहमद फराज का एक शेर याद आ रहा है। थोड़ा ज़रा मामला बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो जाएगा तो एक शेर सुन लीजिए कि शहर वालों की मोहब्बत का मैं कायल हूँ, मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। तो जिस सरकार को हम लेके आए सर, और ये सब जानते हैं कि सूफी हजरात जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम लिया तो माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके साथ मैं उस AIUMB जिसने 2016 के अंदर सूफी कॉन्फ्रेंस इतनी दिल्ली में किया था सर, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। और हमने शाना बशाना कंधा बकंधा मिलकर 200 डेलीगेट सर मैंने बाहर से बुलवाए थे, आउट ऑफ इंडिया से 200 डेलीगेट्स बुलवाए थे, सिर्फ ये बताने के लिए कि सूफी परंपरा एक्चुअल इस्लाम है। इट इज एक्चुअल इस्लाम। ये गंगा जमनी तहजीब जो यहाँ के बुजुर्ग कहते रहे, तो हमने बाहर से सूफियों को बुलवाए बताने के लिए कि सिर्फ हिंदुस्तान वाले नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आप मेजॉरिटी गैर मुस्लिम, प्लीज माइंड मत कीजिएगा जो गैर मुस्लिम भाइयों के जो हिंदुओं के साथ रहते हैं तो आप लोग डर के कहते हैं गंगा जमनी। ऐसी बात नहीं है सर। पूरे दुनिया के अंदर जो है जो इस्लाम का पीसफुल नेचर है उसको बताने के लिए रामलीला मैदान के अंदर 17 मार्च को हमने सूफी कॉन्फ्रेंस करवाई थी। आप मैंने जिन लोगों ने कवर किया था आप लोगों को याद होगा सर। जी AIUMB जी सर, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं सर। और हमने शाना बशाना कंधा ब कंधा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, उच्च एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारा PMO हो, उनके साथ बाकायदा मिलकर सर हमने कहा था इस उम्मीद के साथ कि हमारी सूफी परंपरा, हमारा जो मुस्लिम इत्तेहाद और पीस है उसका बढ़ावा होगा। लेकिन सर ये तो वही हुआ, मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। तो संसद में अमित शाह जी ने जो बयान दिया उस पर भरोसा नहीं है? उन्होंने कहा बिल्कुल भरोसा है, क्यों नहीं भरोसा नहीं है सर। उनका ऐसा है कि संसद में वो कहेंगे तो संसद के लिए हम रिस्पेक्ट करेंगे सर, ठीक है सर। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं संसद में नहीं बैठा हूं तो मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी सर। जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ सर, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई बड़े से बड़े पोस्ट पर बैठ के अगर गलत बात करता है तो मैं आपसे ये जो है ना सर, ये जी संविधान, ये मेरे ख्याल से हम सब के लिए फैसला करने के लिए काफी है सर। और हम इसमें बहुत फर्मली बिलीव करते हैं। और इस संविधान ने कहा है कि सिप्तैन हैदर, अब्दुल रहमान, अब्दुल हैदर, एनी मुसलमान, एनी माइनॉरिटी, चाहे एंथनी हो, चाहे जैन हो, कोई भी माइनॉरिटी है, वो तमाम के तमाम इसके तहत प्रोटेक्ट किए जाएंगे। आई डोंट केयर कोई पॉलिटिशियन कुछ भी कहता रहे, कोई स्टेटमेंट पास करता रहे। आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स ऑल। लेकिन जानी साहब एक बात समझ में नहीं आ रही, कुछ मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि हमें सड़कों पे उतरना चाहिए, कुछ कह रहे हैं हमें कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। सर ये मुस्लिम नेताओं से पूछिए, मैं सूफी हूँ सर, और मेरा कोई स्टेक नहीं है इसके अंदर। जिसकी जो नियत है वो उसका जिम्मेदार है सर। मैं अपनी बोली का जिम्मेदार हूँ और मेरी बोली इस वक्त, देखिए सर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक छोटा सरकार मैं आपको बताता हूँ किस तरह से रास्ता है। आपका नाम क्या है सर? गजेंद्र भाई, मैं आपसे एक बात कहूँगा, मैं इस वक्त यहाँ पर 70,000 खानकाहों को कमोबेश
विद लिमिटेशंस मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आप हर खानका के 100 मुरीद अनुयायी मान लें तो इसका मतलब क्या है मालूम है आपको? मैं 7 करोड़ मुसलमानों को, 25 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, 1/3 से ज्यादा मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने आया हूं यहाँ पर। तो कम से कम मेरे ख्याल से फिगर्स का तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए कि अगर एक शख्स 1/3 मुसलमानों की बात कर रहा है तो हम उससे वो उन नेताओं का जो है बात मिसाल देकर ना कहें कि जो चंद हजार या चंद लाख को जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं सड़कों पे आने के लिए। सड़कों पे आने की बात है तो सड़कों पे हम गांधी को मानने वाले हैं, हम गांधी के हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। पर्सनल लोग और इस बात को कह रहा है मुसलमानों का एक तबका खुशियां मना रहा, आप उनका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं सर? मैं हर एक के इमोशंस का रिस्पेक्ट करता हूं, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक को हक हासिल है कि वो अपनी राय रखे। लेकिन सर अगर वही बात कि इसके खिलाफ जो जाएगा तो वो खुशी होगी, ये मेरा सवाल है। क्या उस खुशी को खुशी कहा जाएगा? इसके खिलाफ जो भी बात होगी सर, जो खुशियां मना रहे हैं तो आप, मैं माफ कीजिएगा, जो खुशियां मना रहे हैं आप सर ये सवाल उनसे करो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई चीज पास होती है, गवर्नमेंट हमारी चुनी हुई है ना सर, गवर्नमेंट हमारी चुनी हुई है, आप खुद बताइए ये कोई तानाशाही तो नहीं है? जहां तक मैंने सुना है और मैं जानता हूं थोड़ा बहुत, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है सर, यहाँ पर डेमोक्रेसी है। और अगर चाहे कितनी मेजोरिटी से कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन आप में से और हम में से हर एक बंदा रहने वाला ये पूरा हक रखता है कि अगर वो गलती कर रहा है, कितना ही बड़े ऑफिस का सही, हम उसको बोल सकते हैं और अच्छी जबान में तहजीब के साथ बोल सकते हैं कि सर ये बात सही नहीं है। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई बात हो रही है और मैं अगर उस पर कुछ कह रहा हूं तो लोग सवाल करें कि भाई फलाने खुशियां मना रहे हैं या धमाके खुशियां मना रहे हैं, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? लेकिन जैदी साहब, आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी भी लगातार अपनी रैलियों में कॉन्स्टिट्यूशन को ही दिखाते हैं, तो आप में और उनमें कोई समानता तो नहीं है? कहीं उसके संदेश को आप आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं सर, मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है। आप अपने तौर पे इस बात को इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा सर। इसके लिए मेरा सिर्फ इतना जवाब है, आई एम नॉट एफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और मेरा किसी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैं सर इतना कहूँगा, हाँ मैं इतना कहूँगा, मैं दरगाह वाला हूँ, मेरे पास सब पॉलिटिशियंस आते हैं, सब मेरे हाथ चूमते हैं, ठीक है, सब मुझसे दुआएं लेते हैं, इतना ताल्लुक है। मगर याद रखिएगा हमेशा इस बात को कि हम लोग हमेशा जो है नजराने देने वाले हैं, हम वोट पॉलिटिक्स देने वालों में से नहीं हैं सर। प्लीज इस बात को रिस्पेक्ट करिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।